आरटीआई कार्यकर्ता का बड़ा खुलासा, प्रेस वार्ता रख मामले को किया साझा। राजधानी सहित आसपास के कोटवारों ने सेवा जमीन की बिक्री, जांच की उठी मांग, सरकार को करोड़ों का लगा चूना। 14 जून को आरटीआई कार्यकर्ता ने एक बड़ा खुलासा करते हुए सूचना के अधिकार के तहत वह महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले हैं, जिसमें यह पता चल रहा है कि किस तरह सरकार को कोटवारों ने चूना लगाया है। इसमें सेवा के लिए मिली जमीन को कोटवारों ने बिक्री कर सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया है। और हमारे पास लिस्ट है अभनपुर तहसील का, जिसमें जो है कोटवारों ने लगभग 100 एकड़ जमीन बेच दी है। इतना ही नहीं, जमीन विक्रय करने वालों ने तो हद पार कर दी और सरकारी जमीन को ही सरकार को पुनः बेच दी। हम कोटवारों ने बेच दी है, मतलब जैसे 10 एकड़ मिला है ना, तो 2-2 4-4 ऐसे एकड़ बेच दिया है। वो तो आधा बस बचा है ना। गुंडा को में 12 एकड़ मिला था कोतवाल को, पूरा 12 एकड़ बेच दिए वो। और इसी सब अभनपुर में हुई है? नहीं, कुछ रायपुर में हुआ है। इस एरिया का वहाँ होता है, वहाँ हुआ है, वहाँ भी हो सकता है, तो वहाँ भी हुआ है कुछ। हम आपको बता दें, राजधानी सहित आसपास कोटवारों ने लगभग 100 एकड़ जमीन को किसी को बेच दिया है। यह सब जमीन सेवा जमीन है, जो कोटवारों को सेवा के एवज में रख रखाव और जीवन यापन के लिए मिलता है, मगर कोटवारों ने इसे बेच दिया है और सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया है। मैं महेश बंजारे, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ अभनपुर। पूरा मामला बताइए क्या? यहाँ जो है शासन ने जो कोटवारों को ज़मीन दिया है अब रायपुर तहसील के ग्राम सेज भारत डूंडा में, तो उन कोटवारों ने जो है अपनी ज़मीन को बेच दिया है अवैध रूप से। और इसने जो है जैसे भूमि स्वामी हक मिलने के बाद 10 साल तक उसको तो उसने 2 साल हुआ और बेच दिए, और उसमें बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिए है। माफिया लोगों को बेचा है सस्ते में, और आज की वो ज़मीन जो है करोड़ों रुपये का है, उसे कोई परमिशन वगैरह नहीं लिया है। और इसी संबंध में शासन ने 2-3 बार आदेश भी दे चुका है कि कोटवारों की ज़मीन जो रजिस्ट्री हुआ है उसको शून्य घोषित कराया जाए न्यायालय में जा करके, और पुनः जो है कोटवार के सेवा भूमि के रूप में दर्ज किया है। लेकिन प्रशासन इसमें गंभीर नहीं है। राजस्व विभाग के सचिव रमेश शर्मा जी का भी कहना है कि 3 बार हम इसमें निर्देश दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। एक मामला ऐसे भी आया है कि सरकारी जमीन को सरकार को ही पुनः बेची गई। हाँ, मतलब सरकारी ज़मीन है ये, तो सरकार को ही मतलब बेच दिया गया है। कब का मामला था ये? ये 2006 का मामला है। रायपुर विकास प्राधिकरण को बेचा है ग्राम डूंडा में। लगभग कितनी जमीन है? ये उनका नाम हाँ देख रहा हूँ, लिस्ट भी देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो है ज्ञानिक दास पिता ब्रिजलाल दास द्वारा जो है दिव्या राठी देवेंद्र नगर की है, चंचल देवी सुराना है, उनको बेचा है। और ये शिव आशीष स्टेट है ना, उनको दिया है। ये है इनका समता कॉलोनी का। और महावीर अग्रवाल है, ये है खरियार रोड उड़ीसा का। और इसने खरियार रोड वाले ने रायपुर विकास प्राधिकरण को उनको भी विक्रय कर दिया है। 4 बार बिक्री हुई है इसमें? 4 भाग है, उनको एक ही बार हुआ है बिक्री। 4 भाग है वो। कितने में बेची गई? अब उनको रेट तो मैं नहीं जानता। अभी वर्तमान मूल्य क्या है? अभी उनका रेट बहुत करोड़ों अरबों रुपया है। एक बड़े मामले के खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, जहाँ पर कोटवार जो सेवा भूमि है उसे कोटवार द्वारा बेच दिया गया, और जिन्हें बेचा गया उन्होंने भी वापस इसे सरकार को बेच दिया गया। हमारे बीच में आरटीआई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये पूरी छानबीन की है और पूरा दस्तावेज लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी सर, अपना नाम बताएंगे। महेश बंजारे। जी, क्या मामला है टोटल ये इसमें? कोटवारों को जो भूमि शासन द्वारा प्रदाय की गई थी, उस कोटवारों ने बगैर अनुमति का अवैध रूप से जो है भूमाफिया लोगों को विक्रय कर दिया है। जी, वर्तमान में वो ज़मीन जो है करोड़ों रुपये की है, उसमें बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिए गए हैं। लगभग 10 एकड़ जमीन जो मिलती है, 10 एकड़ के 10 एकड़ बेच दिए गए हैं क्या? हाँ, कई जगह 10 एकड़ ही बेचते हैं, कई लोग आधा को बेचे हैं, आधा उनके पास जी है। जी। अभी वर्तमान में क्या स्क्वायर फीट चल रहा है वहाँ पे? अब वो मतलब 10 करोड़ रुपया लगभग एकड़ चल रहा है वहाँ पर। जी, ऐसे 100 एकड़ की बात आप इस दस्तावेज में कर रहे हैं क्या? 100 एकड़ को जमीन को बेच दिया गया है? जी,
जी, तो इसमें सरकार कुछ नहीं कर पा रहा है। सरकार का जो सचिव है राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग का रमेश शर्मा जी, उनका कहना है कि हम 3 बार कल नोटिस जारी कर चुके हैं, आदेश जारी कर चुके हैं कलेक्टर एसडीएम को, लेकिन उसने अभी तक कार्रवाई नहीं किया। तो उसने पुनः कल और एक आदेश जारी हुआ है जो आज के समाचार पत्रों में छपा है। एक इस दस्तावेज में एक महावीर जैन करके है, उन्होंने वापस राज्य सरकार को ही, जो रायपुर विकास प्राधिकरण है, उसे ही बेच दिया है। जी जी, वो कुछ निर्माण किया होगा ना आरडीए ने, तो उसने जो अधिग्रहण किया होगा उनसे उस जमीन को। जी, तो क्या सरकारी तंत्र इतना खोखला है कि वो अपनी जमीन को खुद नहीं जान पाता? जी, ये सब जानते हैं, लेकिन ये तो उप पंजीयक रजिस्ट्री करता है जमीन का, और पटवारी और तहसीलदार से मिली भगत लोग अपने नाम में दर्ज करवा लेते हैं जी, और उनके मालिक बन जाते हैं। अभी वर्तमान में कोटवार जो आपके गांव में पदस्थ हैं, उनके पास क्या स्थिति बन रही है? उनको मात्र अभी 3000 रुपया जो है मासिक मिलता है राजस्व विभाग से, लेकिन वो शासन का सभी विभागों का काम करता है दिन रात। जी, ठीक। तो आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से सरकारी संपत्ति को यहाँ पे कोटवारों द्वारा बेचा जा रहा है, इस पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। ये तो अभी जो सूचना के अधिकार के तहत इन सब बातों का खुलासा हो पाया है, आरटीआई जो कार्यकर्ता हैं उनके तहत ये चीज़ें जो सामने आ रही है, मगर आप खुद ही सोच पा रहे हैं कि सरकारी तंत्र कितना खोखला हो चुका है कि अपनी ज़मीन को खुद ही खरीद रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन विजय सारथी के साथ राजू दीवान, राजधानी रायपुर।